Hello students. So we are discussing the topic quantitative instrument of monetary policy. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम monetary policy के quantitative instruments जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. मॉनेटरी पॉलिसी के क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में हम रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो व्हाट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? देखो, it is that fraction of that total deposit which the commercial banks have to keep with itself as reserve. देखो, CRR और SLR में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि CRR में जो पैसा होता है कमर्शियल बैंक्स को वो कैश की फॉर्म में रिजर्व करके रखना पड़ता है RBI के पास, जबकि यहाँ जो रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है उन्हें वो अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि RBI के पास जो रिजर्व रखना है कमर्शियल बैंक्स को वो केवल कैश की फॉर्म में हो सकता है, जबकि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है. लिक्विड फॉर्म का मतलब है यहाँ पे कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, यानी कि लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू मनी, जिसको जितना जल्दी हो सके उतना कैश में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके. ठीक है, तो अब वही होगा. RBI क्या कर सकता है? RBI दो ही काम कर सकता है, या तो SLR को बढ़ा सकता है या SLR को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है. तो देखो, एक्सेस डिमांड जब है तो SLR को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा. क्यों? क्योंकि SLR के टाइम पे क्या करना है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है. एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है इकोनॉमी में क्या है, ज़्यादा, और इस लेवल को इकोनॉमी में क्या करना है, कम करना है. तो ये कैसे कम हो सकता है डिमांड का लेवल इकोनॉमी में कम? बाय डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो क्या होगा, देखो, इफ द SLR विल इंक्रीज कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप हायर अमाउंट विद इटसेल्फ एज रिजर्व. अगर SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है तो इस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ज़्यादा कैश मेंटेन करके चलना पड़ेगा. एंड एज अ रिजल्ट अवेलेबिलिटी ऑफ अमाउंट फॉर पब्लिक लोन, जो वो पैसा उनके पास बचता है जिसके बेसिस पे वो पब्लिक को लोन देते हैं, विद कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज. वो पैसा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या होगा, कम होगा. सो दिस विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जब परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. With the decrease in purchasing power, aggregate demand will also decrease. Aggregate demand जो है वो भी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में SLR को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज. जैसे ही SLR इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज. मनी सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब है कि परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज. क्लियर? और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है वो किस में हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में. यानी कि इसमें SLR को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो. SLR डिक्रीज करने का मतलब ये है कि अभी बैंक्स को अपने पास जो है कैश, जो रिजर्व जो मेंटेन करना है वो उनको कम मेंटेन करना है. तो जितना वो कम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा उतना ही उनके पास जो कैश है जिसको वो आगे लोन की फॉर्म में देंगे वो ज़्यादा बचेगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर जो है लोगों की, जो खरीदने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? तो जो एक्सेस डिमांड में किया था उसका जस्ट रिवर्स किस में कर देना है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में. तो अभी हमने जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, आप एक चीज़ देख रहे होगे, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, RBI जो इम्पैक्ट डाल रही है वो किसके ऊपर डाल रही है, मनी सप्लाई. या तो मनी सप्लाई को बढ़ा रही है या मनी सप्लाई को कम कर रही है. तो अभी हमने क्या देखा, एक्सेस डिमांड के टाइम पे मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के टाइम पे मनी सप्लाई को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है. ठीक है, तो लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. देखो,
ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, या तो सिक्योरिटीज को बाय किया जाएगा, बाइंग, या उनको क्या किया जाएगा, सेल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ठीक है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट in order to increase or decrease the amount of money supply in the banking system। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में कब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए क्या किया जाता है, कभी सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, कभी सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। क्लियर है? तो अभी देखो एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या किया जाएगा, एक्सेस डिमांड के टाइम पे सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, क्या किया जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सो दैट मनी अवेलेबल विद पब्लिक और इन बैंकिंग सिस्टम विल गेट ट्रांसफर टू सेंट्रल बैंक। देखो क्या इसका क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक है और ये है आरबीआई। ठीक है, तो देखो जब किसी भी चीज़ की सेलिंग की जाती है तो सेलिंग का मतलब जो चीज़ आप बेच रहे हो वो तो चली जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, मनी। तो अभी एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या करना है, एक्सेस डिमांड के टाइम पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल करेगा टू दी कमर्शियल बैंक। ठीक है, सिक्योरिटीज किसके पास चली जाएंगी, बैंक के पास, और बैंक जो है आरबीआई को क्या देगा, मनी देगा। ठीक है, तो पैसा जो है, ठीक है, यानी कि जो मनी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। तो जो मनी सप्लाई है अब इनके पास इम्पैक्ट वही पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो क्या बचेगा, कम बचेगा, और जितना पैसा उनके पास कम बचेगा उतना ही मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब तक कमर्शियल बैंक के पास मनी कम रहेगा आगे वो ज़्यादा लोन जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो देखो वही हो गया, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मनी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सेल किया, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होते ही क्या होगा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के टाइम पे क्या करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के टाइम पे किया जाएगा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे बताती हूँ, डेफिशिएंट डिमांड, देखो ये कमर्शियल बैंक है और ये है सपोज आपका आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज क्या कर रही है, परचेज कर रही है, क्या कर रही है, परचेज। तो सिक्योरिटीज तो बैंक आरबीआई को दे देंगे और आरबीआई जो है वो क्या देगा इनको, मनी। भाई सिक्योरिटीज कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसके बदले पैसे तो देने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, कमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो इंक्रीज होने से क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि मार्केट में जो लोन जो जाएगा, लोन जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, ज़्यादा। मार्केट में लोन ज़्यादा आने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब वही परचेजिंग पावर जो है लोगों की, दैट विल बी इंक्रीज, और कॉन्सिक्वेंटली एडी इंक्रीज। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और एक्सेस डिमांड के टाइम पे सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज की, और डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे आप लोगों के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।